अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। आज हम इसी पे बात करेंगे। सो लेट्स सी पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ क्वाइट एन ईजी टेंस टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज़। दिस टेंस टॉक्स अबाउट द पास्ट इन द प्रेजेंट, पास्ट इन द पास्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब एंड फिर जो है अब हमारा जो है ऑक्सिलरी वर्ब हेड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं हम। फिर कॉन्जुगेटेड इन सिंपल पास्ट टेंस हेड इस्तेमाल करेंगे हम। तो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी इंसर्ट नॉट बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब। हम जो नॉट है वो मेन और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे। फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो वर्ब है उस सब्जेक्ट है उससे पहले जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेड इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा पास्ट परफेक्ट होने। पास्ट परफेक्ट हम उसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, कोई काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ख़त्म हुआ हो, तो उसको जो है हम उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जो है हम आई सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सब के साथ जो है हम हेड लगाते हैं यहाँ पे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म किया था। यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी, शी हैड, अब हेड के बाद नॉट लगाएंगे। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैड नॉट लेफ्ट। लेफ्ट जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वहाँ पे जो है आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले जो है आप हेड यूज़ करेंगे। हेड यू अराइव्ड, हेड दे ईटन डिनर। तो ईटन जो है वो भी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और अराइव जो है वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। So let's move towards next slide. When speaking with the past perfect tense, we often contract the subject and auxiliary verb. Past perfect sentence यूज़ करने के लिए जो है हम वो contract भी यूज़ करते हैं। जैसे कि I had, तो इसको बोलते हैं हम I'd। You had, तो इसको बोलते हैं हम you'd। He had, इसको बोलते हैं हम he'd। She had, इसको बोलते हैं हम she'd। It had, इसको बोलते हैं it'd। We had, इसको बोलते हैं we'd। They had, इसको बोलते हैं they'd। तो हम कंट्रैक्शन लगाकर जो है इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ जो है वन है इस्तेमाल इसका, जो कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। कोई काम जो है वो कंप्लीट हुआ हो बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कोई पास्ट में काम स्टार्ट हुआ हो और वहीं पे ख़त्म हो, उनसे पहले वहीं पे ख़त्म हुआ हो। द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर, कोई काम पहले हुआ हो, हैपन हुआ हो। अनदर एक्शन इन द पास्ट, और दूसरा एक्शन सेम पास्ट में ही ख़त्म हुआ हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। It can also shows that something happened before a specific time in the past. Okay, so let's see the examples. I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. Okay, तो Kauai is the name of the place. I had never seen. तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट का है, आई हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल बीच। तो उसके बाद बिफोर और आफ्टर ये लगाकर जो है ना कंजक्शन लगाकर आप जो है ना सेकंड पार्ट जो है वो आप पास्ट सिंपल में यूज़ करेंगे। अगर आपका पास्ट सिंपल में फर्स्ट पार्ट है तो ये सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये एमसीक्यूज़ बहुत एफपीएससी और आईबी के टेस्ट में भी आ चुके हैं। तो आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट। आई डिड नॉट हैव, यहाँ पे देखें पास्ट सिंपल यूज़ कर रहा है। आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। अगर फर्स्ट पास्ट सिंपल में होगा तो सेकंड पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखें, जो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैड नेवर सीन, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो बिफोर के बाद आई वेंट टू काउई, तो ये जो है पास्ट सिंपल में होगा। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा पार्ट पास्ट सिंपल में हो जाएगा। अगर फर्स्ट जो है पास्ट सिंपल में हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times. Had Suzanne ever studied Thai? Thai is the Thai is the language. Had Suzanne is the name of girl.
सो हैड सुजैन एवर स्टडीड थाई बिफोर शी मूव टू थाईलैंड। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है पार्ट वो पास्ट परफेक्ट का है, तो शी मूव टू थाईलैंड ये पास्ट सिंपल का हो जाएगा। शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक। शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी ये पास्ट सिंपल का है, तो दूसरा पार्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। तो वेन एवर यू आर राइटिंग इन अ पैराग्राफ ऐसे, तो कीप इन माइंड, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें भी फोकस में रखनी है। किस्टाइन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट। हैड नेवर बीन टू ओपेरा ये पास्ट परफेक्ट का है, तो बिफोर लास्ट नाइट जो है ये जो लास्ट नाइट जो है शो करता है पास्ट सिंपल को। वी वर नॉट एबल टू गेट अ होटल रूम। ओके, यहाँ पे पास्ट टू बी का है, वी वर नॉट एबल टू गेट अ होटल रूम, तो यहाँ पे वर नॉट एबल टू ये पास्ट सिंपल को शो कर रहा है। सिमिलरली बिकॉज वी हैड नॉट बुक्ड इन एडवांस, तो ये पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। तो हैड यू एवर विजिटेड द यूएसए, तो ये पास्ट परफेक्ट का है। बिफोर योर ट्रिप इन 2006, तो 2006 इन पास्ट सिंपल को शो कर रहा है। येस आंसर दे रहा है, येस आई हैड बिन टू द यूएसए वंस बिफोर, तो येस आई हैड बिन टू यूएसए, मैं यूएसए गया था एक बार, तो वंस बिफोर, तो ये भी पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो सी दूसरा देखें आप, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में कौन सा डिफरेंस है। देखेंगे आई फाउंड माई वॉलेट येस्टरडे, शी एंजॉयड द ट्रिप लास्ट समर, दे बॉट नोटबुक्स लास्ट वीकेंड। तो पास्ट परफेक्ट है, आई फाउंड माई वॉलेट आफ्टर आई हैड रिपोर्टेड इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड committee. She had enjoyed the trip by the time she entered high school. They had bought notebooks before she entered the classroom. अब आप देखें दोनों में कौन सा डिफरेंस है। ये अमूमन जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल जो यूज़ होता है एमसीक्यूज़ में, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे येस्टरडे है, एक काम पास्ट में ख़त्म हो चुका हो, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट समर, लास्ट विंटर, वीकेंड, लास्ट अ ईयर अगो, अ मंथ अगो, अ वीक अगो, तो इनके लिए इन वर्ड्स के बाद जो है हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। मगर एक कोई काम ख़त्म हुआ हो और उनके बाद दूसरा कोई काम जो है वो उनसे लिंक हो और जो लिंक्ड हो, तो उनके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जो पास्ट सिंपल होता है इंडिकेट्स एन एक्शन और कंडीशन दैट ऑलरेडी हैपन आर एग्जिस्टेड एट वन डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। किसी एक टाइम पे कोई काम फिनिश हो, ख़त्म हो चुका हो, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे कि पिछले में हमने एग्जांपल देखे, ये 3 एग्जांपल। मैंने इसे सेपरेट लिखा है। आई फाउंड माई वॉलेट येस्टरडे, एक काम ख़त्म हो चुका है, येस्टरडे पे मैंने अपना काम जो है फाउंड किया वॉलेट। शी एंजॉय द ट्रिप लास्ट समर, दे बॉट नोटबुक्स लास्ट वीकेंड, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, तो इसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करेंगे? यूज़ टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपन ऑलरेडी या बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। किसी दूसरे पास्ट एक्शन के बाद कोई काम ख़त्म हुआ हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि आई फाउंड माई वॉलेट, यहाँ पे आफ्टर है, कोई कंजक्शन वर्ड ऐड हुआ हो, कोई दूसरे टाइम पीरियड की बात कर रहा हो पास्ट के अलावा, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ आई फाउंड माई वॉलेट, ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल है। तो दूसरा पास्ट इवेंट इसे कनेक्ट कर रहा है, आफ्टर आई हैड रिपोर्टेड इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड कमिटी, तो ये जो है तो पास्ट परफेक्ट इस तरह से यूज़ करें। शी हैड एंजॉय द ट्रिप बाय द टाइम, यहाँ पे ऐड कर रहा है बाय द टाइम, एक दूसरा एक्शन अकर हो रहा हो तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। शी इंटर्ड हाई स्कूल, दे हैड बॉट नोटबुक्स बिफोर शी इंटर्ड द क्लासरूम, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, ये कंजक्शन और दूसरा टाइम पीरियड कोई शो कर रहा हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, ना कि पास्ट सिंपल। यही डिफरेंस है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो डिस्क्राइब वन इवेंट को डिस्क्राइब करता है, सिर्फ जस्ट वन इवेंट को, और स्टेट को विच अकर्ड इन द पास्ट, जो कोई पास्ट में हुआ हो, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट नाइट, अ मंथ अगो, अ वीक अगो, अ डे अगो, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, ओके, अ ईयर अगो, लास्ट वीकेंड, अ वीक अगो, तो इनके लिए जो है हम पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे व्हेन टू इवेंट्स, जब दो इवेंट्स हो रहे हो, आर स्टेटेड आर इम्प्लाइड द पास्ट परफेक्ट यूज टू डिस्क्राइब द अर्लियर इवेंट, तो उसके लिए हम जैसे मैंने कि पिछले में आपको एग्जांपल दिए, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। होप यू गॉट माय लेक्चर विल क्लियरली।
and if you have still confusion, then do write in the comments, and give your suggestions, then and give your put your answers too. Okay, how was the lecture helpful to you? Whether it was helpful or not, then let me know in the comments. Okay, and we will meet another lecture in use of since far and future perfect tense and present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Then slowly we will keep on moving towards the complex structure of the grammar that will help you on different competitive exams. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.